हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और ख़ुश होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अक्सर इस वीक वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग में आप सभी लोगों का। तो फिर मैं आज शाम का रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो शाम को बज गए थे करीब 6 साढ़े 6, मगरिब की नमाज़ हो चुकी थी। और फिर आज डिनर में मैं बनाने वाली थी गोभी के पराठे विद कीमा। तो मेरे यहाँ सबको चिकन का कीमा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि मैं चिकन का कीमा भुना बनाती हूँ और उसके साथ गोभी के पराठे बना लेती हूँ। और इधर हमारा गार्लिक जो है वो छिला हुआ रखा था, क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो फिनिश हो गया था और एनो उठ के आ गए थे, तो उन्हें चाहिए था अपना फीडर। तो मैं इधर उनका फीडर तैयार करके उन्हें दे रही थी। वो अपने फीडर में थोड़ा बॉर्नवीटा लेता है, थोड़ी सी शुगर मैं डालती हूँ और उसमें थोड़ा हॉट मिल्क। ये उनका पसंदीदा फ्लेवर है, तो ये उसके बॉर्नवीटा के बिना वो नहीं पीता है दूध। तो ये मैं उसे दे के आ गई थी। फिर मैंने सोचा कि मैंने इधर कीमा जो है वो वॉश करके रख दिया था और जो है वो प्याज मैंने कट करके वो डाल दिया था कुकर में, वो हो गया था। इधर मैं कीमा बघा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसे फटाफट फिनिश कर देती हूँ। और टमाटर भी काट के मैंने उसमें डाल दिए थे। और उधर जो है वो हमारा जो गोभी था वो मैंने पानी में डाल दिया था। तो जैन के एक चाचू हैं, तो वो उसके लिए ले आए थे अनार। तो आजकल क्रैकर्स बहुत बिक रहे थे, दिवाली है ही है, तो बच्चों को भी शौक़ था कि हम लोग भी अनार जो है वो जलाएंगे। और कुछ तो मैं नहीं जलाने देती क्योंकि उसमें ख़तरा होता है, तो वो सारे बच्चों के लिए डेंजरस है। तो ये जो अनार है ये जला रहे थे, तो मैंने सोचा चलो एंजॉय कर लेने देती हूँ। तो हम लोग साथ में खड़े थे और बच्चों को मैंने जलाने नहीं दिया था, तो जो है वो एंजॉय कर रहे थे। किसे किसे पसंद है, कौन कौन ख़रीदता है, और मुझे बताइएगा। बच्चों को तो क्रैकर्स बहुत पसंद होते हैं और वो लोग ये चाहते हैं कि ओकेजन कोई भी हो, लेकिन हम लोग भी क्रैकर्स जो है वो जलाएं, उसका मज़ा लें। तो अपनी सेफ्टी के साथ जो है वो बच्चों को कभी कभी करके दे देना चाहिए। उसके बाद ये सब हो गया था। फिर मैंने सोचा कि मैं जो गोभी है तो मैं उसे, मेरा जो हैंड चॉपर है, तो मैं उसे जो है वो चॉप कर लेती हूँ उसमें। और ये बहुत इजीली हो गया था। और मैंने काफ़ी देर पहले ही ना जो हमारा गोभी का फूल था उसे तोड़ के और पानी में मैंने भिगो दिया था, क्योंकि पानी में ना भिगो देने से ये होता है कि अगर उसमें कुछ होता है, जैसे कि गोभी में अक्सर ऐसा होता है कि उसमें छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, तो वो जो है वो निकल जाते हैं। वैसे ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन मैंने फिर भी मैं भिगो देती हूँ। इधर हमारा जो कीमा था वो भून के देखिए तैयार हो गया था और ये बहुत ही टेस्टी बना था, सबको बहुत पसंद आया था। फिर मैंने गोभी जो क्रश किया था उसमें मैंने थोड़ी सी एक टीस्पून मैंने उसमें टर्मरिक ऐड कर दी थी और थोड़ा सा मैंने उसमें सॉल्ट डाल दिया था। और ग्रीन चिली और कोरिएंडर लीफ ये भी चॉप कर ली थी एकदम महीन महीन, और ये भी मैंने उसमें ऐड कर दिया था। गोभी के पराठे की ये रेसिपी है, और अगर कोई किसी को नहीं भी आता हो तो आराम से इजीली बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत अमेजिंग टेस्ट था इसका और सबको घर में बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो डिनर या लंच में मैं ये कोशिश करती हूँ कि कुछ वैरायटी बनाऊँ, मतलब रोज़ रोज़ एक ही तरह का खाना हम लोग नहीं पसंद करते हैं खाना, कि दाल चावल सब्ज़ी रोटी है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी, या फिर कुछ नॉनवेज, ऐसा नहीं होता है। वैरायटी बनाना चाहिए, बच्चों को भी देना चाहिए। उससे क्या रहता है कि अब जैसे सब्ज़ी वैसे बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन अगर कोई स्टफ्ड पराठा या पूरी इसमें भर के आप बना दोगे तो इस तरह से थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन तो पहुँच ही जाएगा सबके बॉडी में। तो इस तरह से ये जो है एक अच्छा सा डिनर हमारा बनके तैयार हो गया था और सब ने इसे खाया था। तो कोशिश ये करना चाहिए कि वैरायटी ऑफ फूड जो है वो आप अपने किचन में बनाएं। और
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और आज अम्मी ने बनाया था बेसन की सब्ज़ी जिसे हम लोग खांडवी बोलते हैं, और ये बहुत ही अमेजिंग बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। क्योंकि आप लोग को पता है, मैंने अभी बताया कि हम लोग वैरायटी वाला खाना ज़रा पसंद करते हैं। खाना बनता सब कुछ है, लेकिन ये गरम गरम राइस के साथ ये खांडवी और दाल ये बहुत ही अमेजिंग बनी थी। फिर खाना बन गया था और हमारी जो मेड हैं, हमारी जो हेल्पर हैं वो आ गई थी, और फिर झाड़ू पोछा हो रहा था किचन में, वो पोछा लगा रही थी, और फिर धीरे धीरे करते सारा काम होता रहता है। फिर नहा बहा के नमाज हो गई थी। आज आसी ने जो है वो रोज़ा रखा था, मेरी सिस्टर इन लॉ ने, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अफ्तार के लिए ना चिकन कटलेट बना देती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये जो आलू है ये वॉश करके खूब अच्छे से वॉश करना पड़ता है, क्योंकि आजकल जो आलू आता है उसमें बहुत मिट्टी रहती है। तो उसे मैंने कई बार अच्छे तरीके से वॉश करके, और मैंने उसे बॉयल होने के लिए उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी सॉल्ट डाल के, और मैंने उसे गैस पे चढ़ा दिया था। और फिर इधर मैं गाजर जो है वो मैं कद्दूकस में मैं उसे क्रश कर रही थी। गाजर का कलर देखिए ना कितना ज़्यादा ऑरेंज लग रहा है, ऊपर से किसी ने कलर मिक्स किया है। पता नहीं कौन सी गाजर आजकल आ रही है। और गाजर और शिमला मिर्च जो है वो मैंने एक थोड़े से ऑयल में सॉटे होने के लिए एक कढ़ाई में मैंने रख दिया था। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। अगर आप चाहें तो लिटिल बिट थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो डाल सकते हैं, एक पिंच। और मैंने इसको जो है वो ढक के रख दिया था कि ये गल जाए। और उधर मैंने जो है वो चिकन बॉईल करके और उससे ये देखिए श्रेड कर लिया था इस तरह से। और इधर जो हमारा सब्ज़ी थी कैप्सिकम और गाजर, वो मैंने इधर सॉटे कर लिया था। और फिर जो मेरा आलू था वो बॉईल हो गया था, और बॉईल होके मैंने उससे ना पील ऑफ करके मैंने एक तरफ रख दिया था। और उसे फिर मैं अब ये इससे जो है फोड़ रही थी, मतलब उसे मैं मिला रही थी, क्योंकि गरम जो रहता है वो आप हाथ से नहीं कर सकते हो। फिर मैंने सब चीज़ को मिक्स कर लिया था, मतलब आलू है, गाजर है, शिमला मिर्च है, वो सॉटे हो चुका था, उसमें चिकन, उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर वो मैंने मिला के, सॉल्ट मिला के, और हरी मिर्ची और धनिया वो मैंने सब मिला लिया था। और उसके एक तरह से मैंने ओवल शेप की मैंने टिक्कियाँ बना ली थी। और फिर उसको मैंने एक अंडा फोड़ के उसमें डिप किया, और ब्रेड क्रम्स में उसको कोट करने के बाद मैंने इसे ऑयल में डाल के और इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया था। बहुत इजी है, और लेकिन बहुत ही टेस्टी कटलेट बन के तैयार होता है ये। आप लोग को भी अपने किचन में इसे ट्राई करना चाहिए। बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे इवनिंग स्नैक में, और मेरे यहाँ सबको ये बहुत पसंद आता है। रमज़ान में तो ये बहुत, हमारे यहाँ हर तीसरे चौथे रोज़े को ये बनता है। वैसे तो बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और एन कुछ ज़्यादा नहीं खाते हैं, उन्हें ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं पसंद है, लेकिन एन भी इसे शौक़ से खा लेते हैं, उनको भी बहुत पसंद आया था। तो ये मैंने नेक्स्ट डे के लिए भी मैंने थोड़ा पेस्ट रख दिया था कि मैं शाम को जो है वो बच्चों को दे दूँगी बना के, क्योंकि शाम को बच्चों को भूख लगती है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हेल्दी स्नैक जो है कुछ ना कुछ देना चाहिए। जब मैं ज़्यादा जल्दी में होती हूँ या कुछ डिनर में लगी रहती हूँ तभी मैं मैगी देती हूँ, वरना कुछ ना कुछ बना के दे देती हूँ, चाहे सैंडविच चाहे जो। फिर रात के लिए सबको बिरयानी खानी थी, और ये फरमाइश आ गई कि अम्मा बिरयानी बना दीजिए खाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है बना देती हूँ। तो इधर मैंने राइस बॉयल होने के लिए रख दिया था, और आज मैं ना बासमती अरबा राइस जो होता है मैं उसकी बिरयानी बना रही थी। और उधर मैंने जो चिकन था वो मैंने मैरिनेट कर दिया था थोड़ा, मैं अलग तरह से आज बिरयानी बना रही थी। तो मैंने उसमें थोड़ा सा फूड कलर और थोड़ा दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने मिला के रख दिया था। हाय अनु, व्हाट यू डूइंग? ओह, क्या कर रहे हो? गंदी बात है ये सब। नहीं, नो नो नो, डोंट डू दिस। हाय, कटलेट खाया? अनु कटलेट खाया आपने? कैसा था? कैसा था अनु? कैसा था बताओ ना। अच्छा।
इनका बवाल तो हर वक्त चलता रहता है। लुक एट मम्मा, इनको बहुत देखना पड़ता है। अच्छा, और ये आ गए थे ऊपर टेरेस पर से, जो है वो झंडे लगे हुए थे, रबीउल अव्वल में हम लोगों ने लगाया था, वो लेके ये आ गए थे। और एक तरफ मैंने ना चिकन जो है वो अपना जो यखनी है वो मैंने तैयार कर दी थी। उसमें मैंने थोड़ा सा मसाला, अपना घर का जो मसाला है बिरयानी का, वो मैंने आज पीस के मैंने डाला था, क्योंकि मसाला जो है वो मैं दूसरी तरह से आज बिरयानी बना रही थी, तो मैंने कोई मसाला बाहर का मार्केट का वो नहीं यूज़ किया है। और ये राइस हमारा जो है वो हो गया था। और उसके बाद फिर सुबह हो गई थी और बन रहा था पराठा, और ये प्लेन पराठा था, और ये पराठा बन रहा था, और चाय वगैरह नाश्ता सब हो गया था। और फिर मैं ऊपर आ गई थी अपने रूम में, और रूम के हालात आप देख सकते हो, क्योंकि आज मैं करने वाली थी सफाई। और हेल्पर के आने से पहले मैंने सोचा कि मैं ठीक तरीके से डीप क्लीन कर देती हूँ रूम को, क्योंकि मुझे सब बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी, और जाला वगैरह लग जाता है वो भी मुझे हटाना था, और सारी डस्टिंग करनी थी, और वो हफ्ते में एक बार ज़रूरी होती है। और उसके बाद ये हमारा काफ़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद ये हमारा जो है वो रूम एकदम नीट एंड क्लीन मैंने कर दिया था बिल्कुल। और मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी, सब कुछ एकदम साफ़ हो गया था, और बस यहाँ पे पोछा लगना रह गया था, जो कि हमारी मेड आके वो एकदम साफ़ पोछा यहाँ पे लगा देंगी। और सुकून से इंसान सोता है जब उसका रूम एकदम क्लीन होता है, साफ़ होता है, तो बहुत वाकई में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून महसूस होता है। मेरे व्लॉग्स आप लोग को अगर पसंद आ रहे हो तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। जो भी कमेंट्स करना हो आप लोगों को कुछ भी, तो आप लोग कर सकते हैं, और मुझे बहुत अप्रिशिएशन होता है इससे। और फिर मैंने कितने ढेर सारे आज कपड़े निकले थे, बहुत सारे निकले थे। फिर बेडशीट भी जो मैंने निकाली थी मैंने वो, और भी बहुत सारे कपड़े पहले से रखे हुए थे। दिन में 2-3 बार तो मशीन लगानी ही पड़ती है। और उसके बाद मैंने उसमें कपड़े डाल देते मशीन में। मैंने सोचा कि मैं आज जो है वो 2 बार लगा के मैं छुट्टी करती हूँ, क्योंकि बेडशीट्स भी थी कहीं। और फिर मेरे रूम में ऊपर भी मशीन है और नीचे भी मशीन है, लेकिन क्या है कि दोनों मशीनें चलती रहती हैं, और उसके बावजूद भी कपड़े में कमी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ही कपड़े निकलते हैं। तो बच्चों की वजह से भी, और रोज़ सब लोगों के कपड़े निकलते हैं, तो वो सारे फिर बेडशीट्स हो गई, फिर और भी चीज़ें हो गई। तो फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं, एक पहना वो उतारा, फिर दूसरा पहना फिर वो उतारा, पानी गिरा दिया, कहीं कुछ गिरा दिया, तो इसलिए कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर सबकी यूनिफॉर्म सब कुछ जो है वो होता है। और उसके बाद फिर मैंने मशीन लगा दी थी। फिर मैंने एक बकेट में मैंने जो कपड़े पहले से थे और वो ड्राई हो गए थे, फिर मैंने उसको ले जा के धूप में डाल दिया था। और एनू को नहा धो के फिर मस्ती कर रहे आजकल स्कूल बंद है तो इन लोगों की मस्ती चालू रहती है। फिर शाम का टाइम हो गया था, चाय वगैरह से फारिग होके, नमाज वगैरह से, फिर कलेजी, ये था कि आज डिनर में कलेजी बनेगी, तो फिर मैं कलेजी बनाने के लिए किचन में आ गई थी। और फिर कलेजी बनाने के बाद फिर रात हो गई थी, और मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मैं आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरे व्लॉग को पसंद करते रहिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।